रही बात युद्ध माल का रोड़ा है सारा, और कोई रोड़ा नहीं है ना। और मधु कहीं दूर है ना, कहीं मनीष दूर है, वहीं मनीष था वहीं मधु थी, तालमेल बिगड़ गया, सही वो लेन देन का नहीं चल रहा काम, बात खत्म। समाज के लोग कर रहे हैं, समाज के आदमी के खिलाफ कर रहे हैं, समाज के आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये अच्छा लग रहा। बरसाती मिंडक है, अन्य घराने तो 2-3 ही है जो राजनीतिक घराने हैं। जब बाहर से होंगे बिना तो बिना पूरा काम ठा और फिर दिखते नहीं। 500 करोड़ की पंचायत है ये। जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है उसका बजट इतना होता है कि इतना तो सारा एमएलए एमपी का भी बजट नहीं होता है। प्रदीप चौधरी ने एक शब्द अपनी जुबान से आज तक अगर किसी का कहा तो आप बताओ। दिमाग में गलतफहमी पाल रखी कुछ लोगों ने। जिला पंचायत, ये सहारनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष बने, कितने वोट थे भाई भारतीय जनता पार्टी पे? 5 साल में फिर चुनाव नंबर होगा, फिर देख ले, चुनाव तो आने दो, या बीच में चुनाव कराओ। हार जनता के हाथ में, जीत जनता के हाथ में। किसी को दिमाग में गलतफहमी हो मैं कुछ नहीं है। भाजपा की है, वो भाजपा की रहेगी भाई, भाजपा से वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और भाजपा की वो रहेगी। चुनाव में सपा प्रत्याशी के साथ थे, में खुल्लम खुल्ला क्या लोग जानते नहीं, लोग बावड़े हैं सर। लोकसभा चुनाव के बाद शामली जिला पंचायत अध्यक्ष प्रकरण तूल पकड़े हुए है। 2 गुटों के बीच में पाला खिंचा हुआ है। एक तरफ जो है पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी और प्रसन्न चौधरी हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह के युवराज मनीष चौहान इस प्रकरण में लगे हुए हैं। महापंचायत या यूँ कहा जाए स्वाभिमान महापंचायत की भी घोषणा की हुई है। 6 तारीख में जो है महापंचायत या मनीष गुट करने जा रहा है और तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। सबकी निगाह लगी हुई है कि जो है इस महापंचायत के आखिर मायने क्या है, इस महापंचायत में जो स्वाभिमान की रक्षा कैसे होगी। हाल फिलहाल में जो सहारनपुर गुज्जर भवन में आकर भी मनीष चौहान ने मीटिंग की है। इधर दूसरा गुट जो है पूरी निगरानी से इस पूरे प्रकरण को देख रहा है। ये प्रकरण जो है आखिर विराम कहाँ लेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो है पूर्व प्रधान जो है संजय कमेड़ा जी जुड़ चुके हैं। विकास चौधरी जी, आप जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा से आप वास्ता रखते हैं। धर्मेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में, को साथी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे, उससे चर्चा करेंगे इस तरह का प्रकरण जो है समाज के लिए क्या मायने रखता है और ये जो पालेबंदी हुई है, इस पालेबंदी से जो है विराम आखिर कहाँ तक लगने का काम होगा और जो गुटों में जो है भाजपा पटी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। संजय कमेड़ा जी, आपका भी स्वागत है और तमाम लोगों का आपका स्वागत है। शुरुआत हम जो संजय कमेड़ा से करते हैं कि इस प्रकरण को जो आप कैसे देखते हैं और इस प्रकरण में जो है विराम आखिर कहाँ जाके रुकेगा। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज भाई, आपका और आपके चैनल लगा भी बहुत बहुत स्वागत है। आज महाशिवरात्रि का दिन है। मैं अपनी ओर से, अपने समस्त साथियों की ओर से बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे और सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आपको और आपके चैनल को भी। आपको बहुत मंगल कामनाएं। जय लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से श्यामली जिला पंचायत चुनाव या श्यामली जिला पंचायत को लेकर गुटबंदी हुई है, पालेबंदी खिंची हुई है, 2 गुटों में जो है भाजपा मान नजर आ रही है। जिला पंचायत प्रकरण जो है चरम पर फैल चला हुआ है और महापंचायत में जो है घोषणा की गई है। इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखो, भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा से जो लोग मुकर रहे हैं वही गुटबाजी का काम कर रहे हैं। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता जो सच्चा सिपाही भाजपा का है, उसके अंदर कोई भी शामली जिला हो चाहे सहारनपुर जिला हो, उसमें कोई गुटबाजी नहीं है। रही जिन लोगों ने, आप लोग लोकसभा का 2024 का चुनाव हुआ है, चुनाव में जिन लोगों ने गड़बड़ की है वो आप देख रहे हैं। उन्हीं लोगों को इस तरह की हरकतें करने का काम हो रहा है। रही गुटबाजी की बात, गुटबाजी में भी मैं समझता हूँ हमारे जिले के कोई भी शामली जिला हो चाहे सहारनपुर जिला हो, उसमें किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। रही जिला पंचायत प्रकरण का, जिला पंचायत प्रकरण का भी जो ये एक किस्म से बवंडर बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष मधु गुज्जर है, रहेगी, भाजपा की वो है। भाजपा के साथियों के साथ, भाजपा के जनप्रतिनिधियों के साथ उसे मिलकर बैठने का मौका मिला है और जो शामली में जितने भी विकास कार्य रुके हैं, उन शामली के विकास कार्य को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। तो आप कह रहे हैं कोई गुटबंदी नहीं है, लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, थी और रहेंगी, लेकिन इस तरह का जो बवंडर खड़ा हुआ है, प्रकरण जो बना है, इस प्रकरण के आखिर मायने क्या है? इस प्रकरण को खड़ा क्यों किया गया है? देखो, खड़ा करने का भी एक कारण है। जो उन्होंने, हमारे मनीष भाई हैं, वीरेंद्र सिंह हमारे समाज के बहुत कद्दावर नेता हैं, उन्होंने मधु चौधरी का, सांसद प्रदीप चौधरी हो चाहे प्रसन्न चौधरी हो चाहे तेजेंद्र निर्वाल जी हो चाहे अनिल गुज्जर जी हो, उनके साथ आना उनको हजम नहीं हो रहा। क्योंकि मधु गुज्जर एक सीधी सादी बोली जिला पंचायत है शामली की, वो कुछ भी इस तरह का नहीं जानती जिस तरह का उसके साथ हादसा हुआ है।
उन्हें एक मीटिंग हुई। मीटिंग में मधु गुज्जर ने अपने जनप्रतिनिधियों को कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँ। उसके साथ रवि गुज्जर और अनिल चौहान जी आए और उन्होंने मिल बैठ कर अपनी समस्या बताई। देखो, वो भी एक प्रतिनिधि है, जिला पंचायत अध्यक्ष जिले का प्रथम नागरिक होता है। उन्होंने जो अपनी बात बताई, 3 साल का कार्यकाल जिला पंचायत का हो चुका है, जबकि मधु गुज्जर की स्थिति जो रही वो बहुत ही उसे मार्मिक बातें जो बताई, तो वहाँ के जनप्रतिनिधि आप जानते हो क्या बातें बताई? भाई ये तो देखो बड़े लेवल का मामला है। जब भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने ये बात डीएम साहब को रखी और हमारे सूबे के जो हमारे मुख्यमंत्री है उनसे टाइम लिया मिलने का, उनसे ये बातें बताई। मुख्यमंत्री जी ने मधु गुज्जर को आशीर्वाद दिया है कि आप जाइए, आप निस्वार्थ भाव से अपने जिले की राजनीति कीजिए, जिले के जितने भी विकास कार्य रुके हैं उन विकास कार्यों को पूरा करने का काम कीजिए। समाज के सम्मान में 36 बिरादरी मैदान में कैसे देखते हैं, क्या देखो, कहना मैं चाहिए? समझता हूँ 36 बिरादरी हो, अपने सभी बिरादरी के अपने सब भाई हैं, सभी साथी हैं, रही उसके सम्मान में मैं समझता हूँ कोई ठेस किसी किस्म की नहीं पहुंची है। किसी किस्म की अगर कोई ठेस पहुंची है तो एक ही आदमी ने वो बात हजम नहीं हो रही। वही तरह तरह की बातें हमारे जिले सहारनपुर में भी, हमारे गुज्जर भवन में भी उन्होंने मीटिंग की, जबकि गुज्जर भवन में प्रत्येक गुज्जर भवन की ईंट, जो एक एक ईंट लगी हुई है, वो गुज्जर भवन में सभी के साथ सहयोग से, सभी साथियों के उससे गुज्जर भवन बना है। और गुज्जर भवन में मैं समझता हूँ इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। ये समाज के लोग हैं, सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या आपको? तो समाज के लोग कर रहे हैं, समाज के आदमी के खिलाफ कर रहे हैं, समाज के आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये अच्छा लग रहा? भाई बहुत होटल हैं, बहुत रेस्टोरेंट हैं, बहुत कोई और पार्क हैं, अपना वहां अपनी बात कहिए। भाई गुज्जर भवन तो सबका है, सबने बनाया, प्रत्येक ईंट वहां, प्रत्येक वहां जो भी कार्य हुआ सबके सहयोग से मिलकर हुआ। तो वहां कोई अगर एक अपने समाज के आदमी का के खिलाफ ही अगर कोई वहां बोल लगा तो इस तरह भाई दूसरे बोल लेंगे, परसों ने तीसरा बोल लगा, यही काम रहेगा एक। संजय जी, देखने में आ रहा है कि जो है एक ही बिरादरी के लोग एक ही पार्टी में रहते हुए गुटबंदी, बड़ी गुटबंदी जो है बन रही है, बन चुकी है जिला पंचायत को लेकर, जो है सामाजिक राजनीति में इसका क्या लाभ, क्या जो है नुकसान होने जा रहा है? हमें अपने समाज को नहीं बांटना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मनीष चौधरी अपने भाई हैं, बड़े कद्दावर नेता मंत्री जी हैं, मंत्री जी ने, मनीष चौधरी ने भी मिलकर जो कहीं कमी थी, मंत्री जी का सब सम्मान करते हैं। और विशेषकर मैं कहता हूं सहारनपुर जिले का आदमी तो मंत्री जी का पहले से ही सम्मान करता है। उन्होंने मिल बैठ के, मंत्री जी ने बुलाने चाहिए थे और मीटिंग लेनी चाहिए थी और बैठ कर अपनी बात रखनी चाहिए थी, और जहां कमी होती उसको, दिक्कत को पूरा करते। एक सवाल उठ जाता है यहाँ पे, आप कह रहे हैं कि जो है बुलाना चाहिए था, बैठना चाहिए था, मंत्री जी को पहल करनी चाहिए थी, लेकिन जब मधु गुज्जर जो है उनके पास आई थी, आप जिन जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं अनिल चौहान जी के साथ में, जो है इस तरह की पहल जो है इस वाले गुट से भी तो की जानी चाहिए थी कि जो है मधु गुज्जर आज परेशान है, हालिया स्थिति में, परिस्थिति में जो परेशान है, इसकी परेशानी मिल बैठ कर हटाई जाए, या जो है उसको लेके अपने साथ लेके फिर जो है डीएम के यहाँ गए, या यूँ कहा जाए कि जो है बाबा के दरबार में पहुंचे, और गुटबंदी बढ़ी है इससे, मैं ऐसा समझता भाई 3 साल मधु गुज्जर ने उधर कार्य किया, इन लोगों ने तो कोई परेशानी नहीं हुई। अगर इधर आकर अपनी बात कह दी तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है? विकास कार्य जिले शामली के ही होंगे, कहीं दूसरे जिले के तो होने के नहीं। शामली के विकास कार्य होंगे, जो भी वहां जो भी सरकार की निधि आएगी वो पूरी शामली में लगेगी, इससे परेशानी तो होनी चाहिए। अगर हूँ। उन्हें कोई परेशानी है तो उन्होंने मिल बैठ कर उसका रास्ता निकालना चाहिए। महापंचायत के द्वारा इसका कोई हल नहीं है। हाँ, अगर पंचायत में कर रहे तो महापंचायत में 84 का जो सम्मान की बात दे रहे, मैं समझता हूँ 84 के मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंची, ना ही कोई इस तरह का 84 के मान सम्मान के लिए किसी ने अपशब्द कहे हो। हमारे मनीष भाई, जो मनीष चौहान जी है, वो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो अर्गल बयानबाजी करते हैं, इस तरह की उन्हें भी नहीं करनी चाहिए। भाई देखो, बहरहाल प्रदीप चौधरी जी है, चाहे प्रसन्न चौधरी है, चाहे कोई अन्य जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि समाज का सबका होता है, उसके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए इस तरह की। आपने देखा हो 2-3 महीने चुनाव के निकल गए, प्रदीप चौधरी के बारे में किस तरह के शब्द कहे जाते हैं। प्रदीप चौधरी ने एक शब्द अपनी जुबान से आज तक अगर किसी का कहा तो आप बताओ। नहीं, प्रदीप चौधरी इस तरह की राजनीति नहीं करते, उनका एक इतिहास रहा है कि जो कोई अन्य गलत बयानबाजी उनकी नहीं रही है। मेरा एक सवाल आ रहा है यहाँ पे निकल के कि जो है क्या लोकसभा चुनाव के ऊपर टिका हुआ आज का गुटबाजी या यूँ जो प्रकरण हो रहा है वहाँ जिला पंचायत प्रकरण हो रहा है, क्या लोकसभा चुनाव से भी ये मायने रखता है जो हार हुई है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव से इसका क्या मायने होता है? जिन लोगों ने, उन्हें मैं तो कहूँगा अपने आपके चैनल के माध्यम से, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, कुछ हमारे प्रधान साथी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं। भाई चौहान हमारे प्रत्येक गाँव में हमारी रिश्तेदारी है, चाहे वो गुज्जरपुर हो, आंधी हो, देसाड़ा हो, अपना चाहे ऊंचा गाँव हो, चाहे कैराना हो, प्रत्येक गाँव में हमारी रिश्तेदारी, ऊंचा गाँव हो, इससे ऊपर टील हो,
गंगेरू हो, फतेहपुर हो, सब में हमारी रिश्तेदारी है। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे साथी हैं प्रधान भाई, उनको मैं देख रहा था कल, एक बुरा गांव में मैं पहुंचे हुए थे। उन्होंने, वे कल कहाँ थे? इन प्रधानों की बात कर रहे हैं आप? वो तो आप वीडियो के माध्यम से आप जानते हैं, वो तो खुद आपने पता है, सबने पता है। कल में कहाँ थे हम लोग? उनके पास कल गए। भाई आपके समाज का आदमी है, आप बैठ कर, मिल बैठ कर रास्ता निकाल कर चुनाव में मदद कराओ। उन्होंने कल नहीं मदद करनी चाहिए। कल नहीं प्रदीप चौधरी के मान सम्मान की बात थी। हमें तो यहाँ पर बाबू हुकम सिंह ने चुनाव लड़ा है, यहाँ से बैन मरगंका जी ने चुनाव लड़ा है। 2 चुनाव बाबू हुकम सिंह ने लड़े हैं, शायद 2 चुनाव मरगंका जी ने लड़े हैं। वो हमारे क्षेत्र में कम आए या बत्ती आए, कभी भी गंगो विधानसभा हो चाहे नकुड़ विधानसभा हो, भरपूर मात्रा में वोट दिया। और सब लोगों ने साथ करके कभी ये नहीं एक शब्द भी कहा बाबूजी के बारे में, मरगंका जी के बारे में। और को हमारे शादी में नहीं आई, हमारे वो मंडे में नहीं आई। अरे जनप्रतिनिधि जितना भी आता होगा वो तो उसका अपना एक व्यक्तित्व है, पर मैं समझता हूं इस तरह की कोई बाजी गंगो विधानसभा, नकुड़ विधानसभा के किसी भी आदमी ने नहीं कही, चाहे वे कम आए चाहे बत्ती आए। और हमारे प्रदीप चौधरी जी, मैं समझता हूं प्रदीप चौधरी ने, चाहे वो थाना विधानसभा हो, चाहे कैराना विधानसभा हो, चाहे शामली विधानसभा हो, 2 साल प्रदीप चौधरी के कोरोना में गुजर गए। 3 साल लगातार शामली के अंदर अपना कार्यालय बना के वहां पर देने का कार्य किया है। और जितने विकास कार्य प्रदीप चौधरी ने शामली जनपद में कराए हैं, इतने आज तक किसी भी सांसद ने वहां पर विकास कार्य नहीं कराए हैं। महापंचायत से जो है इसका हल नहीं निकलेगा, स्वाभिमान पंचायत से नहीं निकलेगा हल, संजय चौधरी जी कह रहे हैं, तो हल कैसे निकलेगा? क्या संभावनाएं हैं कि जो आपस में मिल बैठ के इस बात को जो है विराम लगाए या पूर्ण विराम लगाए, जो प्रकरण से शामली जिला पंचायत चल रहा है? भाई प्रकरण की तो बात यह है, देखो महापंचायत तो जो पंचायत होती है, पंचायत भगवान का रूप होता है। और पंचायत में जो निर्णय लिए जाते हैं वह दोनों पक्षों के सुन कर लिए जाते हैं। बाद में पंचायत अपना फैसला सुनाती है, तो पंचायत में दोनों की बात सुननी चाहिए। और जो फैसला ले वो सर्वोपरि है, भगवान का रूप है, मतलब कहना उसको मानना चाहिए। चाह रहे हैं कि पंचायत जो है एक तरफा नहीं होनी चाहिए, समाज के स्वाभिमान की पंचायत हो, पंचायत में जो है दोनों तरफ के लोग होने चाहिए, तब जाकर कोई फैसला निकलना चाहिए। बात आप वाजिब कह रहे हैं, क्या ऐसी संभावना है कि दोनों पक्ष के लोग वहां पे जाएंगे? भाई दोनों पक्ष के लोग, जो लोग वहां बुलाए गए हैं, उन लोगों को जाए और उन्होंने सुननी चाहिए। उन्होंने दूसरे पक्ष की भी सुननी चाहिए, इनकी भी सुननी चाहिए। क्यों जी? और सुनकर पंचायत जो फैसला लेगी वो मानना चाहिए। पंचायत भगवान का रूप होता है, सर्वोपरि है। उन्होंने सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। सबकी सुननी चाहिए, दूसरे पक्ष की भी सुननी चाहिए, उस पक्ष की भी सुननी चाहिए। पर मैं समझता हूं किसी प्रकार की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। मधु गुज्जर एक सीधी सादी जिला पंचायत सदस्य है, सभी के सहयोग से उसको बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी का, चाहे हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चुनाव आया था, उनके सहयोग से, हमारे जनप्रतिनिधि शामली जनपद के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, सभी के सहयोग से, सभी के आशीर्वाद से मधु गुज्जर को जिला पंचायत चेयरमैन बनाया गया हूं। और वहां पर सभी के सहयोग से वो अब भी मिलकर कार्य करेगी। कोई ऐसा नहीं वो किसी एक के कहने पर कोई कार्य करेगी। वहां पर शामली जनपद में मधु गुज्जर किसी के एक आदमी के द्वारा नहीं कार्य होने का, सभी के मिलकर, सभी के सहयोग से कार्य होगा। रही मधु गुज्जर की जो पीड़ा थी, मधु गुज्जर का जो दर्द था, उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों को बताया, जनप्रतिनिधियों ने सहयोग करके उसको आगे बढ़ने का कार्य किया है, जिसपे इतना बवंडर उठ गया। इस बवंडर की नहीं कोई जरूरत थी। इस बात को तो कोई अगर कहीं किसी किस्म की कोई दिक्कत और महसूस कर रहा था, उसको मिल बैठ कर उन्होंने रास्ता निकालना चाहिए था। अंतिम सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि जय मधु गुज्जर को जो परेशानी थी, मधु गुज्जर जो है अपने जनप्रतिनिधि मिली है, लेकिन हाल फिलहाल में जो है मनीष चौहान का ये कहना है कि जो है मधु गुज्जर को किस तरह की कोई परेशानी नहीं थी, अब वो अशिक्षित है। मुझे केवल जो है भय इस बात का है कि जो है उसके सिग्नेचर करा के कोई गलत काम ना करा लिया जाए, गलत चुंगल में फंस गई है। मनीष चौहान कह रहे हैं, उनके बड़े हितैषी कह रहे हैं कि हमने बनाया भी है उनको, और यहाँ तक कह रहे हैं कि ये आप निर्दलीय, आप जब उन्हें चुनाव लड़ा के जिता के दिखा दें। क्या कहना चाहोगे उनके इस बयान पे? भाई देखो, चुनाव तो फिर आ जाएगा, 27 में आ रहा है चुनाव। 27 से पहले 26 का जिला पंचायत का चुनाव होगा, प्रधानी के चुनाव हो गए, फिर नंबर बाजेंगे। जब सरकार का समय है, 5 साल में चुनाव होगा, 5 साल में फिर चुनाव नंबर बा होगा, फिर देख लेंगे। चुनाव तो आने दो, या बीच में चुनाव कराओ। अगर बीच में चुनाव होता हो, सरकार की ऐसी कोई पहल हो, तो बीच में चुनाव करा लो। 5 साल में चुनाव होगा, पहले प्रधानी के हैं, फिर जिला पंचायत के हैं, बीडीसी के हैं, प्रमुख है, सब बनेंगे। उनका कहना है कि जो एलिगेशन लगाए हैं वो एलिगेशन गलत है। देखो, एलिगेशन तो मधु गुज्जर बताएगी, ये तो एलिगेशन क्या है क्या नहीं हुआ उसके साथ। वो तो उसको कोई दिक्कत परेशानी हुई और वो अपनी बात उन्होंने कही। पर मधु गुज्जर तो भारतीय जनता पार्टी के है, भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के वही साथियों के साथ बैठ के विकास कार्य कराएगी। उसमें दिक्कत किस बात की है?
दिक्कत नहीं है, स्वाभिमान महापंचायत हो रही है। स्वाभिमान को इससे जोड़ा जाए ये तो कोई बात नहीं। स्वाभिमान प्रदीप चौधरी का कहाँ गया था परसों चौथा भाई, 2 महीने हो गए चुनाव नहीं, जब कहा गया था प्रदीप चौधरी का स्वाभिमान। जब प्रदीप चौधरी के बारे में अनगढ़ बयानबाजी की गई, प्रदीप चौधरी के मान सम्मान को भी अपने घर में बिठा के, मैं समझता हूं इस तरह कोई नहीं करता। मेहमान जो होता है, मेहमान तो कोई भी आए, मेहमान को तो अनुवाजी उसका सम्मान करना चाहिए। चाहे अगर गांव में भी आप चुनाव होते होंगे, आप विपक्ष के पास भी वोट मांगने के जाते होंगे, तो गांव में भी नुकद है, आजा भाई, भाई तेरी देंगे, तेरे साथ रहेंगे, चल भाई तेरा तन मन धन तो सहयोग करेंगे। तो प्रदीप चौधरी के साथ तो आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से, आपकी क्या कहा, अरे एक सम्मानित नेता है, उसका भी एक सम्मान है, वो भी बिरादरी का एक चेहरा है, वो भी 3 बार का विधायक है, 3 बार उसके पिताजी रहे, 1 बार वो सांसद रहे, 2024 में तो सरकार ने भरोसा किया, बहुत सम्मानित आदमी है, तो उसका भी सम्मान करना चाहिए था। और आपने देखा होगा 6 बार सांसद जी के साथ हम गए, माननीय मंत्री जी के पास गए, मनीष भाई के पास गए, जितनी भी जो बातें थी सब बातचीत होगी किसी तरह की। हम तो ये कहते हैं मनीष भाई से भी, मनीष भाई 5 साल में आप सांसद जी के घर पे कितने आए? सांसद जी की माता जी का ऑपरेशन हुआ, सांसद जी को 2 बार कोरोना हुआ पूरे परिवार को, जो एम्स में दिल्ली में भर्ती रहे, उसके बाद सांसद जी का ऑपरेशन हुआ। आप सहारनपुर में आपका चक्कर लगा रहता है, बार बार आप आते रहते हैं, महीने 2 महीने में आप भी एक बार सांसद जी के घर बैठकर चाय पी जाते हैं। आप भी जनप्रतिनिधि है, वे भी जनप्रतिनिधि है, आपने भी तो सांसद जी को आना जाना करना चाहिए था। बताओ, एक बार बताओ मनीष भाई सांसद जी के घर पे बैठ कर चाय पीने के लिए आए के पूरे 5 साल में? तो ये होना चाहिए कि मेरा उलाना वाजिब तब बनता है, उलाना देना चाहिए सांसद जी ने, उलाना तब उलाना दे रहे मनीष भाई। मनीष हमारा भाई है, मनीष को भी हम ऐसी बात नहीं, वो भी पुराना घर है, हम भी उसको राजनीति में देखना चाहते हैं। भाई है, भाई को संदेश क्या देना चाहेंगे आप? हम अपने भाई को ये संदेश देना चाहते हैं कि मनीष भाई, आप एक सम्मानित परिवार से आप जन्मे हैं, आपका परिवार बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहा है, माननीय मंत्री जी का सब लोग सम्मान करते हैं, आप भी इस मामले को ज्यादा तुलना देकर समाज को बांटने का काम ना करें। इस मामले को मिल बैठ कर, अगर आपको कोई दिक्कत आप परेशानी है, आप इस मिल बैठ कर इसका समाधान कराएं। चलिए अगले वक्ता के पास चलते हैं। भाई से नाम जानेंगे। भाई नाम क्या आपका? शुभम है जी मेरा नाम। शुभम जी है। इस जो प्रकरण चला हुआ है, संजय भाई ने बड़ी बात है इसमें कही है, जो प्रकरण चला हुआ आपको यह बहुत नजदीक से आप उसको देख रहे होंगे, क्या लगता है जो स्वाभिमान महापंचायत को लेके ये, या इस पे विराम कैसे लगाया जा सकता है जो तालेबंदी हुई है दोनों गुटों में? इस पे तो जी देखो, जैसे प्रधान जी ने कहा कि मिल बैठ के, आपस में मिल बैठ के ही इसका कोई समाधान है। इससे पंचायतों से तो मैं तो मानता नहीं इससे कोई समाधान निकलेगा। भाई साहब को तो ये भी कहना है कि जो है भाजपा की थी, भाजपा में आ गई, लेकिन गुटबंदी जो पालाबंदी हुई है, ये आखिर जो है इसके मायने ये तो सच्चाई है, भाजपा की है, वो भाजपा की रहेगी भाई। भाजपा से ही वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और भाजपा की वो रहेगी, इसमें क्या हुआ है? स्वाभिमान पंचायत जो हो रही है शामली जनपद के किसी गांव में हो रही है, क्या उसमें जो है दोनों गुटों को, या दोनों लोगों को, या जिनकी जो है आपस में जो गुटबंदी बढ़ी है, उन दोनों को बुलाना चाहिए स्वाभिमान महापंचायत में, तब जाके हल निकलना चाहिए, या जो एक तरफा पंचायत हो रही है उस तरह से पंचायत हो जानी चाहिए? नहीं, इससे तो देखो, ये तो मनीष भाई जी बताएंगे कि किससे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे तो कोई समाधान नहीं, हमें तो लगता नहीं कि इससे कोई समाधान निकलेगा। अगले वक्ता के पास हम चलते हैं। विकास चौधरी जी हमारे साथ हैं। विकास चौधरी जी जिला पंचायत लड़ चुके हैं। विकास जी जो है बहुत अच्छे से भाजपा में आप जो सक्रिय हैं और जो है बहुत अच्छे से जो है राजनीति कर रहे हैं। शामली जिला पंचायत जो प्रकरण है, इस प्रकरण को जो गुटबंदी बढ़ी है, इसमें जो कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें गुटबंदी तो वहाँ के जनप्रतिनिधि ने बढ़ाई। क्या मधु गुज्जर उस खाप की बहू नहीं है? क्या मधु गुज्जर गुज्जरनी है? उसके खिलाफ पंचायत है, ये किसी और के खिलाफ नहीं है। वो अपनी बिरादरी को अब क्या कर रहे, अपनी बिरादरी को गोतों में बांटना चाह रहे। ये सबसे बड़ा गलत संदेश है, इससे एक मैसेज बहुत गलत जाएगा। आज तो 82 ने पंचायत करी, कल 52 पंचायत करेगी, कल राठी पंचायत करेंगे, कल दूसरा पंचायत करेगा। ये तो हम पहले ही जातियों में बटे हुए हैं, अब जातियों को भी गोत्रों में बांटने की कोशिश है। ये एक प्री प्लानिंग संदेश देना चाह रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा, पहले तो राजपूतों में, गुजरों में पंचायत कर करके ही सारा माहौल बिगाड़ा है। इस पे तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसी पंचायतें नहीं होनी चाहिए। स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन है? आप कह रहे हैं कि प्री प्लानिंग, यानी कि कोई स्क्रिप्ट लिख रहा है तब इसको फिल्मा जा रहा है? ये तो 2 साल पहले लिखी गई थी स्क्रिप्ट। अगर इसको पीछे थोड़ा जानकारी काफी रखते हैं आप? 2 साल अगर बैक में जाओगे, 2 साल बैक में जाके आप इसको अगर एनालिसिस करोगे तो सच हकीकत सामने आओगी। ये 2 साल पहले विपक्ष ने
इसकी नींव रख दी थी। अब विपक्ष ने क्या करा, जातियों में तो बट गए, अब उसको गोत्र में बांटना चालू कर दिया। इसका मैसेज समाज को भी और देश को भी बहुत तोड़ने का काम करेगा, ना कि जोड़ने का। पंचायतें होती हैं कुरीतियों को हटाने के लिए, ना कि जनप्रतिनिधियों का आपस का जो टकराव है उसको निपटाने के लिए। पंचायतें जो समाज में कुछ गलत निर्णय है, टकराव कौन निपटाएगा फिर? टकराव तो समाज के जो लोग, मुझे जो लोग होते हैं वो आराम से बैठते और बात करते, इसका हल निकल जाता। मधु गुज्जर भी वहाँ की बहू है, कोई ऐसा मामला नहीं है मेरे साथ। आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि जय मधु गुज्जर के खिलाफ जय महापंचायत हो रही है, 84 के सम्मान में, स्वाभिमान में, ये भी उन्होंने नारा दिया है, उसे आप समझ पा रहे हैं। लेकिन एक बार सवाल यहाँ पर उठ आता है कि जय बनाने वाले भी मधु गुज्जर को वही है और महापंचायत करने वाले भी आप उन्हें बता रहे हो मधु गुज्जर के खिलाफ। ये स्वार्थ की पंचायत है, ये स्वार्थ की पंचायत है। कैसा स्वार्थ? 500 करोड़ की पंचायत है ये। जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है उसका बजट इतना होता है कि इतना तो सारा MLA MP का भी बजट नहीं होता है। तो मधु गुज्जर के पास है ही अभी भी बजट तो उसके पास है, मगर उस पर लड़ाई तो धन पे है, समाज के ऊपर नहीं लड़ाई है, लड़ाई धन पे है। और आप समझाना क्या चाह रहे हैं? मैं समझाना चाह रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष मुझे बता दो विपक्ष पार्टी का है क्या? बताओ। अगर भारतीय जनता पार्टी पे 2 भी आदमी हुए तो उसका जिला पंचायत अध्यक्ष बना, क्यों बना भाई? ये सब जनप्रतिनिधि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि थे, उन्हें सबने मिलके मधु गुज्जर को जिला पंचायत अध्यक्ष बना। अगर किसी में इसको एनालिसिस करके देखो, 3 साल पहले जाओ इसमें पीछे लौट के, सभी ने इसमें माननीय सुरेश राणा जी भी, माननीय हमारे वीरेंद्र मंत्री जी भी, मनीष भाई भी, अनिल चौहान भी, सांसद प्रदीप चौधरी का भी बहुत ज्यादा बड़ा सहयोग था। दिमाग में गलतफहमी पाल रखी कुछ लोगों ने। जिला पंचायत, ये सहारनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष बने, कितने वोट थे भाई भारतीय जनता पार्टी पे? अगर कोई कहने लगे कि मुझे किले ने बना दी, क्या मतलब है इसका? ये भारतीय जनता पार्टी, बाबा योगी ने सबको आशीर्वाद दिया तब जाके जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। दिमाग में गलतफहमी सबके गलत है ये। और जी ये राजनीति जो कर रहे हैं ना, ये गोतों में बांटने की, बहुत ज्यादा इसका मैसेज आज तो नहीं बहुत अच्छा लग रहा, मगर आने वाले समय में इसका जो परिणाम होगा बहुत घातक होगा। स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, किस तरह के स्वाभिमान की बात हो रही है पंचायत को? स्वाभिमान एक कोई भी एक स्वाभिमान में कोई ठेस पहुंची हो किसी को, सांसद प्रदीप चौधरी पर लगा रहे एलिगेशन में, एक भी सांसद प्रदीप चौधरी ने उनके खिलाफ किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी गोत के खिलाफ एक भी बयान दे दिया हो तो हम जो कहोगे वो हार जाएंगे। खाम का कहने से कुछ थोड़े होगा भाई, कहने से तो मैं भी कुछ कह दूं, उसका तथ्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आया मुंह में गाय दिया। लोकसभा चुनाव के बाद में जो हार मिली है, क्या उसके एक मायने हैं? जो जिला पंचायत प्रकरण उभरा है और उसके बाद में पंचायत सामने निकल के आई है। हार जनता के हाथ में, जीत जनता के हाथ में। किसी को दिमाग में गलत फहमी हो मैं हूं, कुछ नहीं है। जनता जिसको चाहे ऊपर चढ़ा दे, जिसको चाहे नीचे गिर दे। अब की बार ये कैराना सीट नहीं, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर क्यों हार गए भाई? ये लोगों की अब की बार क्या है, उदासीनता थी थोड़ी सी, इस वजह से चुनाव आ रहे। 7-8% जो पोलिंग परसेंटेज कम हुई उसकी वजह से चुनाव आ रहे हैं। गुटबाजी का कोई मायने नहीं है जिला लोकसभा चुनाव हारने की, कोई वजह नहीं मानते आप? गुटबाजी, एक बात सुनो, अगर 10 आदमी किसी पार्टी में 10 आदमी होते हैं तो 10 की आशा ही होती है कि मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए, सब अपेक्षा करते हैं। मगर पार्टी एक बहुत बड़ी चीज होती है, पार्टी के बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकता। नहीं, ये छोटा चुनाव नहीं है कि प्रधानी का है, जिला पंचायत का, ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। ये पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ा जाता है। सिर्फ इसका हार का कारण मैं तो एक ही मानता हूँ, वोटिंग परसेंटेज और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक उदासीनता थी, इस वजह से चुनाव हार गए। कोई बात नहीं है, चुनाव हार जीत तो लगी रहती है, मगर सांसद प्रदीप चौधरी ने कभी किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा कि मैं चुनाव उनकी वजह से हारा, या एक भी बताया दो कहीं भी। ये तो अर्गनल बातें हैं मेरे हिसाब से। संदेश क्या निकल के आएगा महापंचायत से, क्या लगता है आपको? महापंचायत से संदेश, अच्छे लोग हैं वहाँ के, जो 82 के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे निर्णय निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। मैं तो एक और बात कहना चाह रहा, कल जो प्रधान जी ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, कुछ लोग आज झंडा ठाव खड़े कि पंचायत पंचायत पंचायत। कल वही दूसरे प्रत्याशी के प्रोग्राम करते फिर रहे थे, पूरे फ्रंट पे थे, वे खास आदमी किसी के हैं, वे आज गांव दर गांव जाके घंटी बजा के घर में जा रहे कि पंचायत में चल। किसके आदमी है भाई? मनीष चौधरी के।
घर घर जा रहे मैं। और चुनाव में कहाँ थे? चुनाव में सपा प्रत्याशी के साथ थे मैं, खुल्लम खुल्ला। क्या लोग जानते नहीं, लोग बावड़े हैं सर। अपनी बात पर मांगने कैसे कह रहे हैं आप? प्रमाणित है, ये है नहीं भाई, ये तो लोग बता रहे, लोग वीडियो भेज रहे हमारे पास, लोग वीडियो दिखा रहे, प्रमाणित सहित है। तो उससे क्या लगाया जाएगा? अच्छा अब एक बात, मौजूद आदमी है, जो 10 प्रधान है, वही प्रोग्राम प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी का प्रोग्राम कर रहे, और आज वही मनीष चौहान के साथ खड़े, उसका क्या परिणाम, क्या निकाला जाएगा भाई निष्कर्ष? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे भीतर खोट था उस टाइम पे, आज वो खोट सामने आ रहा। ये लोकसभा चुनाव से भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं जो आज प्रकरण उभर का है। माननीय आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी हैं और नेता हैं, उनका कोई बयान आया क्या बताओ? पहले आया हो या अब आया हो? नहीं तो जस्ट है, ठीक है ना, वो बिल्कुल सुलझे हुए आदमी है, वो समाज को जानते हैं, समाज की अहमियत जानते हैं। मेरा मानना तो यह है, समाज की अहमियत को समझना चाहिए, इसको गोतों में ना बैठ के आप अपना जो भी आपका विषय है उसको आराम से पटल पे रखे, 10 आदमी को, मौजूद आदमी को लेके। बड़ा नुकसान हो सकता है कि गुर्जर समाज का इस चीज से? गुज्जर समाज का देखो, समाज का तो नुकसान बहुत मुश्किल होता है, समाज का नुकसान तो नहीं होना चाहिए कभी भी, मगर कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है इंसान से जो भविष्य में उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, वो गलत है। परिणाम हम चाहते हैं कि वो भी घराना है, उसको कोई ऐसा काम ना करे जिससे एक समाज में गलत मैसेज जाए। मिलजुल कर सियासत के मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर सामाजिक एक संदेश जाना चाहिए, ऐसी आप कामना करते हैं? बिल्कुल, मेरी यही कामना है, मेरी यही आशा है, यही परमात्मा से दुआ है कि हम सभी एक हैं, और हमारा एक समाज नहीं, जो सर्व समाज है वो सब भाई भाई हैं। हम समाजों में बट गए, अब जब गौतम बट जाएगा, तो मेरा मानना है ये बहुत गलत है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चलो अगले वक्ता से बात करेंगे। जय सामाजिक कार्यकर्ता आप जय धर्मेंद्र जी हैं, इस प्रकरण को कैसे देखते हैं और जो इस प्रकरण के जो आखिर मायने क्या है जो महापंचायत वहाँ पे होने जा रहे हैं? धर्मेंद्र जी बताया जिस प्रकरण वहाँ पे निकल के आ रहा है उसको कैसे देखते हैं? बस सही चल रहा है जो कुछ चल रहा है, और क्या कर सके इसमें, मर्जी है इनकी चौहान साहब की, जो करेंगे। पंचायत कर रहे, पंचायत का हाल ये बता ही दिया भाइयों ने सारा। सही चल रहा है तो फिर गलत क्या हो रहा है? गलत और सही नहीं देखना चाहिए, उन्हें क्या कर रहे, ये तो सबने पता, अभी भाई ने बताया, बाबा योगी ने करा सब कुछ, जितने जिला पंचायत अध्यक्ष है इसमें वीरेंद्र सिंह भी हैं, सब जितना भी कुछ है पूरे उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं है। इसी तरीके से प्रमुखों में हो रहा, टोटल प्रमुख इनके हैं, ये कम्मा काम कोई कहने गए तो इसमें बेकार है, सब कुछ बाबा की देन है। ठीक है जी। रही बात जो माल का रोला है सारा, और कोई रोला नहीं है ना, और मधु कहीं दूर है ना, कहीं मनीष दूर है, वहीं मनीष था वहीं मधु थी, तालमेल बिगड़ गया, सही वो लेन देन का नहीं चल रहा काम, बात खत्म। अपना उनका सुलझ, जो पंचायत भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। बड़ी बात कर रहे हैं आप। है जी, बड़ी बात कर रहे हैं। माल की बात है बस सारी, और तो कोई बात ही नहीं है। ये कोई तम नजर है नहीं हमें नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। तो हम तो बताए दी। जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा की है, भाजपा की थी, भाजपा की रह गए, आप ये बात मान रहे हैं आप जो है, और जो है उसने दामन छोड़ के इस वाले गुट में आ गई, इतना बवंडर खड़ा हो जाता है वहाँ पे जो है। पंचायत स्थान पर भी बुलाई जाती है, वहाँ पे बुलाई जाती है, 84 के सम्मान में स्वाभिमान है, तो क्या है? नहीं, पंचायत कौन कर रहा ये तो बताओ। गुजर समाज कर रहे ना, गुजर समाज कर रहा है, 84 पे सब समाज की हो रही है बल्कि। नहीं, सर्व समाज तो कोई भी नहीं था यहाँ, सर्व समाज यहाँ कोई शामली इलाके कितने आदमी होंगे यहाँ गुजर भवन में, आप बताओ, आप तो थे, कितने होंगे? 84 तो बहुत बड़ी है, अगर जब शहरी आएगी सहारनपुर उठती भी नहीं। ये सारा रोला माल का है और कोई रोला नहीं है, अपना सुधर जाएगा बैठ कर। जी मैं आपकी बात से वो इत्तेफाक नहीं रखता, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आखिरी गुटबंदी पे पूर्ण विराम लग सके, क्या तरीका है? जी इतने बड़े राजनीतिज्ञ तो हम नहीं भाई साहब। नहीं बड़ी बात तो कर रहे जो कुछ देखा, बड़ी बात कर रहे हैं, माल आप गा रहे हैं, माल गा रहे हैं, माल को तो आप जानते हैं, लेकिन जब पूर्ण समाज में जो आपस में गुटबंदी पैदा हो गई है इस मामले को लेके विराम कैसे लगेगा, आपसे पूछा जा रहा है, अपनी समझ से बताइए। भाई आराम तो जी भी लगेगा, बैठ के अपने सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके सारे बैठ कर जो है उन्हें जिला पंचायत अध्यक्षों ने बुलाया कर बना फैसला हो जाएगा उसका, बैठ के। बात है कि आपस में बैठा जाए, सब लोग मिलजुल के बैठ के उसे पटल पे जैसे विकास जी ने कहा कि उस बात को जो है निस्तारण किया जाए, उस बात को जो है इतना बड़ा बवंडर ना बनाया जाए, और जो है इस मामले को जो है ज़्यादा बेहतर होगा कि यह समाज के हित में भी हो जाए, भाजपा पार्टी के हित में भी होगा, इस मामले को जो है निस्तारण आपसे सूझबूझ से किया जाए तो बढ़िया होगा। खैर आप सभी को जो है बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप कुछ कहना चाह रहे हो? इलेक्शन आया, बरसाती मिंडक है,
अन्य घराने तो दो तीन ही है जो राजनीतिक घराने हैं। ये बाहर से होंगे बिना दो बिना पूरा काम ठवे और फिर दिखते नहीं, ना मतलब ना वास्ता ना आना ना जाना। आओ जाए करीब पहले एक बार नाइट ने रुका तरवा दिया था, ये मनीष ने रुका तरवा दिया। गंगो सेंटर पड़ता है, गंगो सेंटर है यहाँ से, खाली यहीं कैंपस आए हुए हैं लोग। यहाँ देखा है बोला यहीं से ठीक है जिक्कर चाइना देखा है ना कि इंडिया अच्छा देश है, सामान की बिक्री होगी। एक गंगो ढूंढ है। रोक कैसे लगेगा, ब्रेक कैसे लगेगा? देखो इसमें तो जी हम कुछ कह नहीं सकते, मेरे से बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं जो सम्मानित हैं, जो राजनीति कर रहे हैं। इस चीज में तो नहीं देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन जो भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा, कहने का मतलब ये है। चलो ठीक है, बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने जो इस परिचर्चा में यह चर्चा भाग लिया, बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का जो है आभार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।